आज क्लास 12 में पढ़ाने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसके पहले आपने जन्मांग पढ़े और उसके बाद क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयुग्मन करते हैं। जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, तो स्पर्म जो है शुक्राणु यानी स्पर्म जो होंगे उनको शुक्राणु कहते हैं, जो नर युग्मक कहलाते हैं और वो आगुणित होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्पर्म और नीचे लिखा हुआ एन, एन मतलब आगुणित है, और यहाँ पर ओवम लिखा है बीच में, ये बीच में ओवम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एन, एन मतलब आगुणित है। अगर 2n होगा तो कोशिका द्विगुणित हो जाएगी, लेकिन n है तो आगुणित है। तो होता क्या है कि जब शुक्राणु अंदर पहुंचते हैं योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में क्या मिलेगा, वहां पर अंडाणु यानी ओवम, ये ओवम की स्ट्रक्चर है, ओवम गोल होता है और फैलोपियन ट्यूब में वो उपस्थित होगा, यानी ओवल्यूशन के बाद जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित होता है। इधर से शुक्राणु पहुंचता है और शुक्राणु जाने के बाद देखिए करोड़ों की संख्या में शुक्राणु जाते हैं। एक बार के स्खलन में लगभग 1 करोड़ से अधिक शुक्राणु जो है पहुंचते हैं, और शुक्राणु पहुंचने के बाद उसमें 1% शुक्राणु ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, यानी 1 करोड़ का 1% शुक्राणु ही 1% शुक्राणु और आगे पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, बाकी सब रास्ते में ही बेकार हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। शुक्राणु जो है वो उनकी लाइफ जो होती है वो 48 आवर्स यानी 48 घंटे की होती है। उनका जीवन 48 घंटे तक शुक्राणु जीवित रह सकता है, यानी मादा जन्नांग के अंदर, योनि के अंदर, गर्भाशय के अंदर। और जो ओवम है, अंडाणु है, उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो 72 घंटे का होता है, यानी 72 घंटे तक ओवम सक्रिय रहेगा और 48 घंटे तक शुक्राणु रहता है। तो बच्चों क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु में के एक्रोसोम्स में एक्रोसिन या हाइड्रोनिडेज ये एंजाइम्स होते हैं। शुक्राणुओं के एक्रोसोम्स जो ऊपर का नुकीला भाग था उसमें एक्रोसिन या उसको बोलते हैं हाइड्रोनिडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जब ओवम की दीवार पर आते हैं तो इसको क्या करते हैं, पिघलाने का काम करते हैं, यानी जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, उसको डिजॉल्व करता है ये एंजाइम्स जो एक्रोसिन है। और यहाँ पर लिखा है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजेंस, ये प्रोटीन्स होती हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ओवम में और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्पर्म में पाई जाती है शुक्राणुओं में। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स जो होती है वो अंडाणु के चारों ओर होती है, और वो क्या करती है कि शुक्राणुओं को उससे अटैच कर रखती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, जो फर्टिलाइजिंग है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और जो एंटी फर्टिलाइजिंग है शुक्राणु वाली, ये क्या होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय माध्यम की होती है। तो जो फर्टिलाइजिंग ओवम के चारों ओर है ये क्या करती है, शुक्राणुओं को अपने पास आकर्षित करती है और शुक्राणु उसमें जाकर के चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या करता है, यानी उसकी वर्टिलाइन मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करता है, यानी ढीला कर देता है, और इसमें आसानी से फिर प्रवेश करता है। और फर्टिलाइजेंट्स और एंटी फर्टिलाइजेंट्स प्रोटीन्स क्या करते हैं, शुक्राणुओं को अंडाणुओं से के पास लाते हैं और चिपक जाते हैं उससे। ये देखिए, ये मैंने संरचना बना रखी है, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से शुक्राणु चारों ओर अंडाणु के हैं। शुक्राणु चारों ओर अंडाणु के आ जाते हैं और बहुत संख्या में आते हैं, और अंडाणु के सबसे बाहर ये जो गोल सी कोशिकाएं बना रखी है, ये वाली कोशिकाएं, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं, और उसके बाद अंदर की जो ये स्पेस है, ये वाला, ये लाइनिंग एक है, इसको बोलते हैं प्री वेटेलाइन स्पेस। वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है एक, उसको बोलते हैं पेरी वेटेलाइन स्पेस होता है, बीच का जो खाली स्थान है। और एक यहाँ पर नीचे लिखा है जोना पेलिसुडा, ये बाहर की जो ये इतना स्पेस है, बाहर की जो परत है इस प्रकार से ये बनी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, जोना पेलुसिडा, ये लेयर कहलाती है जोना पेलुसिडा। तो ये संरचना है ओवम की। ओवम की क्या क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। और शुक्राणु देखिए यहाँ पर लिखा हो स्पर्म, ये स्पर्म चारों तरफ से अंडाणु के ओर घेरे रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है, एक ही अंडाणु, ये आपका अंडाणु है और शुक्राणु चारों तरफ से है। यहाँ पर लिखा है 23.5,
यानी 23.5 अंश के कोण पर जो शुक्राणु होगा, 23.5 अंश के कोण पर, यहाँ पर देखिए ये वाला शुक्राणु आ रहा है, यानी ये मध्य भाग है, मध्य भाग से 23.5 अंश यानी 23.5 एंगल पर जो शुक्राणु होगा वही प्रवेश करेगा। शुक्राणु तो बहुत होंगे इसके चारों तरफ, लेकिन उसमें एंगल का भी होता है। अगर उस एंगल पर जो शुक्राणु होगा वही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। तो इधर से भी हो सकता है 23.5, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब चारों ओर से 23.5 एंगल पर जो है कोई भी शुक्राणु अंदर एंट्री कर सकता है। कैसे करेगा? ड्यू टू एक्रोसोम्स, जो शुक्राणु के बिल्कुल कोने पर यानी बिल्कुल साइड में किनारे पर एक जो है भाले जैसी संरचना थी, उसको बोलते हैं एक्रोसोम्स। और वो एक्रोसोम्स बहुत तेजी से अंदर प्रवेश करता है अंडाणु के अंदर। जैसे ही शुक्राणु अंदर के प्रवेश करेगा अंदर, वैसे ही जो शुक्राणु का पूंछ वाला भाग है, जो टेल वाला भाग है, ये भाग ये टूट जाएगा। यानी जो हेड वाला पार्ट है, इतना पार्ट यही अंदर जाएगा और ये टेल वाला बाहर रह जाता है। जैसे ही शुक्राणु अंदर पहुंचा अंडाणु के अंदर, वैसे ही क्या होगा, इसकी जो टेल है यानी पूंछ वो कट कर बाहर रह जाएगी और जो ये भाग है इसका हेड वाला, जिसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अंदर पहुंच जाएगा। और अंदर पहुंचने के बाद जो इसका केंद्रक होगा यानी ओवम का, ओवम के केंद्रक से जाकर के फ्यूज कर जाएगा यानी संयुग्मन कर लेगा। और जैसे ही एक शुक्राणु अंदर गया, बच्चों देखिए, जैसे ही एक शुक्राणु अंदर गया किसी दिशा से, इधर से जा सकता है, इधर से 23.5 अंश पर, जैसे एक शुक्राणु अंदर गया और अब क्या हुआ, दूसरा शुक्राणु फिर अंदर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो बाहर की लेयर है, ये जो बाहर की परत है, ये बहुत कठोर हो जाएगी, बहुत कठोर मतलब बहुत हार्ड हो जाएगी। फिर दूसरा शुक्राणु अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। जैसे ही एक शुक्राणु अंदर जाएगा वैसे ही कोशिका वो द्विगुणित हो जाएगी। फिर क्या बोलेंगे उसको? जाइगोट। अब क्या हुआ, ये स्पर्म क्या था? N और ओवम भी था N, क्या हो जाएगा? 2N क्या बनेगा? जाइगोट। 2N होगा, उसको बोलेंगे हम जाइगोट, युग्मनज। तो पहले कोशिका अगुणित थी और फिर हो गई द्विगुणित। और क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाएगी, इसमें 46 और इसमें भी, इसमें 23 थी और इसमें 23 प्लस 23 इक्वल टू 46 मतलब 46 क्रोमोसोम्स उस जाइगोट में हो जाएंगे। फिर जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण से फिर बच्चा बनता है। तो इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया थी कि कैसे कैसे शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है और किस एंगल से जाता है, और जाने के बाद जब एक शुक्राणु अंदर जाएगा फिर दूसरा नहीं जा सकता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया थी फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। थैंक यू।